नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसियन मार्केट डिस्कशन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 2 दिसंबर 2025 को मार्केट किस प्रकार काम करेगा, रिएक्ट करेगा, इस पे एनालाइज करने वाले, डिस्कशन करने वाले। आज का मार्केट पहली बार बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर खुला और फिर नीचे आ गया। आने के पीछे दो कारण। भारत का करेंसी एशिया का सबसे वीक करेंसी माना जा रहा है, जहां पर दिसंबर के अंत तक 90 रुपीस का डॉलर जा सकता है। इसी के साथ साथ भारत का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का रिपोर्ट आया है, जहां पे भारत का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट भी काफी ज्यादा गिर चुका है। अब इसमें यूएस की टैरिफ की गलती भी हो सकती है। इसी के साथ साथ एफपीएफ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो भारत में होती है, वो भी नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा निकाली गई। जब दिसंबर कल शुरू हुआ, मतलब आज शुरू हुआ 1 तारीख, तो जो डेटा हमारे सामने आया तो हमें पता चलता है नवंबर में भी एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भारत से इन्वेस्टमेंट निकाल रहे। क्या यह हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बुरी खबर हो सकती है? और इस साल का जो बजट आएगा, मतलब 2026 के बजट की बात हो रही है, वहां पर क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। डेली हम मार्केट एनालिसिस की वीडियो डालते हैं और इंडिया में इतना कंसिस्टेंटली आपको मार्केट एनालिसिस इतने परफेक्ट तरीके से नहीं मिल रहा हो तो बता दो यार। आप हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दे उन दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर कर दे उन दोस्तों के साथ जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर पहली बार बैंक निफ्टी है भैया, जो 60,000 के ऊपर खुला है। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जो 60,000 के ऊपर बैंक निफ्टी खुला है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया। इसके पीछे कुछ कारण है, समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं स्टेप एक्साइज हाइक ऑन टोबैको आइटम्स ऑन द कार्ड्स, जहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट विद शार्पर टैक्स साइज ऑफ सिगरेट्स कंटेनिंग टोबैको एंड स्मोकिंग मिक्सचर ऑफ पाइप एंड सिगरेट्स इंक्रीज कर दिया है एक्साइज ड्यूटी। अब देखिए, टोबैको स्टॉक पे आप नजर रखिए। न्यूज हमारे सामने निकल के आती है फाइनेंशियल एक्सप्रेस से। न्यूज़पेपर पढ़ना है फिर बताऊंगा भैया। लेगेसियन के टेलीग्राम पर आपको सभी प्रकार के न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, जहां पर भैया 16,822 लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ सकते हैं। इसमें हमने सभी इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड मुंबई हिंदी का भी वर्जन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन मुंबई, और आज एक हमने एनालाइज भी दिया था जहाँ 26,250 सी ट्राई करेंगे और वो हुआ भी अच्छा। उसमें 50-60% का रिटर्न हमें देखने मिला। न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। उसी के साथ साथ एक बैड न्यूज़ निकल के आती है, जहाँ पे इंडियन फैक्ट्री ग्रोथ स्लो टू 9 मंथ लो, यूएस टैरिफ डेंट डिमांड। 9 मंथ लो मतलब क्या? 9 मंथ लो मतलब कैसा? तो 9 महीने का अगर आप चार्ट निकालने का प्रयास करें और उसमें जो लोएस्ट फॉर्मेट बन रहा होगा, तो वो इमेजिन कीजिए आप कुछ इस प्रकार से। एक चार्ट बन रहा है, फॉर एग्जांपल एक चार्ट बन रहा है कुछ इस प्रकार से, और ये 9 मंथ का चार्ट है। तो ये सबसे लो पे अभी फैक्ट्री का सिस्टम चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए का जो टैरिफ है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को दिखा है। अब मैन्युफैक्चरर्स में अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करना चाहे तो वो स्टॉक्स में भी अंडर परफॉर्म हुआ है। तो इसलिए बाबू टैक्स का झमेला बढ़ा, यूएस टैरिफ का झमेला बढ़ा, फैक्ट्री ग्रोथ को फटका दिया है। उसी के साथ साथ रुपीस बड़ी दुखद है यार। ये कब समझ नहीं रहे हो आप इस चीज के? रूपी एट रिकॉर्ड लो। विल $90 बी रियलिटी ऑफ इंडियन बिफोर डिसम्बर एंड? द रूपी डिक्लाइन टू फ्रेश लो ऑफ 89.83, बस 15 पैसे बचा है बॉस, 15 पैसे। देखिए, रूपी कब लो होता है ये समझने का आपने कभी प्रयास किया हो? मुझे पता नहीं। व्हेन रूपी इज वीक, ये सवाल आपके बीच आया होगा कि रूपी भैया लो कब होता है, लो कब होता है या हाई कब होता है? इसके पीछे का एक कारण है, यह है अपना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टोर करता है, स्टोर इन द सेंस सेव करता है डॉलर। अब ये पृथ्वी है पूरी, समझने का प्रयास करेंगे। ये पृथ्वी है पूरी, इसमें जो डॉलर है जो लोगों को चाहिए, वो डॉलर अपना आरबीआई बचा के रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है आरबीआई जो डॉलर चाहिए। तो इससे डॉलर हो रहा है रुपीस की तुलना में वीक, क्योंकि इंडिया के पास डॉलर है और मार्केट में रुपीस पोर किया जा रहा है। ऑफकोर्स आप रुपीस देके आईएनआर देके डॉलर खरीदोगे ना, आईएनआर से आप डॉलर खरीदोगे। डॉलर वीक कब होगा? जब डॉलर मार्केट में पोर करना स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, डॉलर स्ट्रांग होना मतलब आरबीआई के पास डॉलर जमा होना, ऐसा समझिए आप। किसी चीज को, अगर एक आदमी है, XYZ नामक आदमी है, वो अगर एक चीज को 10 किलो शक्कर, 10 kg शुगर को कंटिन्यू अगर होल्ड करके रखेगा अपने पास, तो उसका भाव बढ़ेगा ही ना भैया। वैसे डॉलर का जो, अब देखो, ये आरबीआई के मामले में नहीं है ऐसा, आरबीआई के मामले में नहीं है कि आरबीआई के पास डॉलर है इसलिए शायद रुपी वीक हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट में आईएनआर फ्लो हो रहा है और डॉलर नहीं, इसलिए आईएनआर मार्केट में फ्लो हो रहा है, इसलिए आईएनआर की वैल्यू कम हो रही है। अब आईएनआर की वैल्यू 15 पैसे अपने को चाहिए $90, 90 रुपीज टच करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मालिक, वी जस्ट नीड
89.49, 89.83 लोएस्ट था ये, तो इसको अपने को 15 चाहिए, ये बड़ी है। उसके बाद ही अलॉन्ग साइड ट्रेड वॉर एग्जिस्ट, हाउ इंडियन रुपी एंडेड अप एशियाज वर्स्ट करेंसी दिस ईयर। वर्स्ट करेंसी घोषित कर दिया भैया टाइम्स ऑफ इंडिया ने। इंडियन करेंसी फेसिंग अ शार्प डिक्लाइन इन 2025, व्हाट आर टॉप रीजन बिहाइंड इज द ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएस एंड द रिड्यूस फॉरेन इन्वेस्टमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजिंग ऑफ द सिचुएशन विद अ रिस्ट्रेन अप्रोच, व्हाट इज मेकिंग द रुपी वैल्यू फॉल सिग्निफिकेंटली दिस। क्या कारण है ये गिर रहा है समझने का अगर प्रयास किया जाए तो आप देखो अप्रैल में 84.55 था, थोड़ा ग्रोथ आया, अब तो ये भैया ग्रोथ इन द सेंस ये फॉल हो रहा है। इसका ऊपर ये लॉजिक समझो, इसका ग्राफ ऊपर जाना अच्छा नहीं होता मालिक, ये समझो आप। जो INR तो जो डॉलर का जो चार्ट रहता है, ये अगर ऊपर जा रहा है ये इट्स बैड। अगर यहाँ पे सपोज 50 रुपए का और यहाँ पे 80 रुपए का और यहाँ पे 90 रुपए का, तो ये बैड है बॉस, ये ऊपर जा रहा है इन द एंड, ये अपने को नीचे चाहिए। यही चार्ट है जो नीचे चाहिए, बाकी के चार्ट ऊपर चाहिए बॉस, समझ रहे हो? अब ये वाइस वर्सा होता है। ये जो फ्लो आया है ये बड़ा ही दुखद फ्लो है, आप समझने का प्रयास करें तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे इन 2025 इंडिया रुपया हैज फॉलन 4.3% सो फार। टेकिंग टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार आर्ग्यू द बोथ एक्सटर्नल पॉलिसी एंड डोमेस्टिक फैक्टर इक्वली टू ब्लेम द डिक्लाइन करेंसी। अकॉर्डिंग टू कुमार, करेंसी वैल्यू द इंटरनेशनल करेंसी डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर, इट कैन बी ट्रेड एक्सपेक्टेशन एंड पीपल फील व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ऑल फैक्टर डिपेंड ऑन इंटरनली इन्वॉल्व। अब देखते हैं कब तक होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ सेबी का आज भैया एक प्रमोटर्स को बाहर किया गया 2 साल के लिए। 20% लोअर सर्किट ड्रोन आचार्य एरियल सर्किट ड्रोन वोन बनाती है कंपनी है। तो क्या हुआ भैया, इसकी चीज समझो। द इन्वेस्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी काका, बड़े भारी काका, हैज इश्यूड ऑर्डर टू मैटर रिगार्डिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ IPO प्रोसीड एंड रिलेटेड। भैया इसके जो फाउंडर CEO लोग हैं वो IPO के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर लोग छेड़खानी कर रहे थे, सिंपल एज दैट। कंपनी स्टेटेड दैट द पेनल्टी विल बी इंपैक्टेड डेली ऑपरेशन। पेनल्टी डेली ऑपरेशन को कुछ नहीं होगा, मार्केट ट्रेड होते रहेगी, कंपनी चलते रहेगी, लेकिन 20% का लोअर सर्किट लगा के 33.66 करोड़ का IPO डिसंबर लिस्टेड शेयर BSE SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म दिसंबर 2022 में हुआ था। तो अभी इसके पीछे इसका जो है भैया, यस, अकॉर्डिंग टू सेबी ऑफिशियल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अनगोइंग, मिसयूज ऑफ IPO प्रोसीड्स, इन्फ्लेशन फाइनेंशियल मिसलीडिंग कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर एम टू propping up the company share price, having reasonable ground to believe that was impermissible utilization IPO proceed, misinterpretation financial statement, and diversion of fund by the management of Dronacharya Aerial Innovation, and the company violation of provision of SEBI Act. तो भैया इन्होंने इन द एंड पैसे का कुछ तो घोटाला किया, जहां पर इनको SEBI has import monetary penalty imposed 10 लाख रुपीस का पेनल्टी कंपनी ऑफ 20 lakh each on Pratik Srivastava and Nikita Srivastava, managing director and director. Additionally, both directors have been restrained from accessing the securities market for 2 years. 2 साल के लिए बाजार में, शेयर बाजार में काम करने से भी इनको निकाल दिया। वो बैड न्यूज आती है, ऐसी खबर आती है भैया, भारत विषय काम 25 हो जाता है। आज बैंक निफ्टी अच्छा खुला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। चलिए मार्केट को समझने का प्रयास करते हैं। आज एक बोला था भैया 26,250 मार्केट कुछ रिएक्ट करेगा, मार्केट किया भी। यहाँ से ट्रेंड लाइन तोड़ा, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट ऐसे जोन में आ चुका है भैया, जो जोन अपन पिछले वीक भी देखे थे, ये वाला जोन, ठीक है, जो अपन 27 तारीख को देखे, 28 तारीख को देखे, उसके बाद फिर 1 तारीख और फिर 2 तारीख आने वाला, इसी जोन में वापस मार्केट आ चुका है। वही अपने नंबर 26,277 ऊपर के साइड जब तक निकलता नहीं है, और नीचे साइड 26,144 नीचे का साइड तोड़ता नहीं है, या 150 यहाँ पे लिखा है पहले से, जब तक तोड़ता नहीं है मार्केट इसी जोन में रहेगा। अब ये वाले जोन को या ये वाले जोन को, मार्केट को आप ये वाला जोन भी ले सकते हो, इसको आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी वापस वही जोन में जिस जोन में अपन पिछले वीक थे 27 और 28 तारीख को, जिस जोन में अपन थे उसी जोन में मार्केट फिर से ट्रेड करने लग गया है। बड़ा दुखद बात है, जब तक मार्केट इस जोन को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं निकलेगा। दैट इज 59,850, जब तक ये नहीं तोड़ेगा मार्केट ऊपर नहीं निकलेगा। बैंक निफ्टी की बात इसी के साथ बात करते तो भैया सेंसेक्स की, सेंसेक्स भी बड़ा ही दुख दे दिया भैया, उसी जोन में जिस जोन में लास्ट टाइम थे। जब तक ये पूरा जोन निकलता नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी। ये जोन निकले तो मजा आए। कौन सा जोन की बात हो रही है? ये पूरा जोन इतना, यहाँ से मार्केट निकले तो मजा आए, यहाँ से मार्केट निकले तो मजा आए, यहाँ से मार्केट निकले तो मजा आए, यहाँ से मार्केट निकले तो मजा आए। बट यहाँ पे मार्केट बड़ा ही वियर्ड सिचुएशन में रिएक्ट कर, वियर्ड। अब क्या होगा? कल है एक्सपायरी, 2-3 चीजें नोट करने का प्रयास करेंगे। कल एक्सपायरी है, तो BTST ऑफकोर्स आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ले सकते हो। नेक्स्ट एक्सपायरी कब आ रही है? 9 तारीख को, यस 9 नवंबर नेक्स्ट एक्सपायरी का BTST आप ले सकते हैं। वी आर अप BTST के लिए। BTST में आप गैप अप ले, थोड़ा सा कल बता दूंगा, कल अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके रखे। अपने को मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगा, पहला सिचुएशन। दूसरा, कल एक्सपायरी में डीके खाएगा
ओटीएम नहीं जाना है। ओटीएम जाओगे लॉस होगा, श्योर शॉट। ओटीएम नहीं जा, कोई भी हालत में ओटीएम जाओ ही मत एक्सपायरी के दिन। भलाई वो निफ्टी में ट्रेड का काम कर रहे हो आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, आप सेंसेक्स में काम कर रहे हो, आप बैंकेक्स में काम कर रहे हो, आप फिन निफ्टी में काम कर रहे हो, आप किसी में भी काम कर रहे हो, एक्सपायरी के दिन भैया आपको ओटीएम नहीं जाना है। ये चीज आप नोट कर ली, बेसिक फॉर्म। इसी के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी ट्रेड करते रहिए। क्रिप्टो मार्केट के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। डेली एनालिसिस और ट्रेड वहां पे आते रहते हैं। आई एम वेरी एक्टिव इन क्रिप्टो सीन एज वेल। अब कुछ दिल की बात हो जाए, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी, कुछ दिल की बात भी हो जानी चाहिए इंसान की। तो आज क्या हुआ, पिताजी थोड़े भावुक हो गए कि मेरा बेटा अकेला है, क्या करेगा। मैं बोला सब चंगा सी, ऑल सिस्टम चंगा सी। बी ए गुड सपोर्टर ऑफ योर पेरेंट्स। दे आर होपिंग यू अ लॉट फ्रॉम यू, दे आर होपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। वो आपसे बहुत अपेक्षा है। अब तो उनकी अपेक्षा है आप प्राइवेट जेट में घूमे, लैम्बोर्गिनी में नहीं, आप सुख रहे, शांति में रहे, आपका करियर सेटल डाउन रहे, माँ बाप के साथ रहो। समय बहुत कम है। आपको लगता है बाबू समय बहुत है, समय बहुत कम है, तुमको पता भी नहीं चलेगा बाबू। एक बड़े भाई के तौर बोल रहा हूँ मैं, 23 साल का कब हुआ मुझे पता भी नहीं चला। जिम्मेदारियां एकदम से अचानक कैसे सिर पे आ गई पता भी नहीं चला। कल जाके माँ बाप चल बसेंगे पता भी नहीं चलेगा। कल शादी होगी, बच्चे हो गए, हम सब अलग हो जाएंगे, मैं यही रहूंगा चिल। मैं मरते दम तक मैं तो चाहता हूँ मेरी मौत लाइव स्ट्रीम पे हो, लाइव कर रहा हो और मौत हो। लेकिन आपको समय बढ़िया कम है, अच्छे से यूटिलाइज, इस मायावी चीज का प्रयोग कम करे, कीपैड फोन में निवेश करें। बाजार में पैसा कंसिस्टेंट बेस। अच्छा मैं आपको एक और चीज शेयर करता हूँ, मैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको करता हूँ, मैं स्टिल करता हूँ। आप इसको पूरा नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन आपको मैं अपना भाई समझता हूँ, आपको मैं अपना, मैंने बहुत लाइक इतने में अब कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। इसको मैं जूम करके बताऊंगा सबसे पहले। यस, ये अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स के ऑर्डर देखिए। 25 नवंबर को एक ऑर्डर पड़ा है, ठीक है, एक 25 नवंबर को पड़ा है, ये कैंसिल हो गया था एक्चुअली, हुआ नहीं, 7300 का। 26 नवंबर को 13000 इसका, फिर 30 नवंबर को 4400 का, और आज भी 2-3 ऑर्डर में प्लेस करूंगा म्यूचुअल फंड्स। क्या मेरा ट्रेडिंग में दिख रहा है आपको? क्रिप्टो ट्रेडिंग में दिख रहा है, मानता हूं मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में दिख रहा है। मेरा यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रेड वगैरह में म्यूचुअल फंड्स का। मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट बता दी। सेव मनी फॉर योर फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू। आपका बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ, मेरे को छोटा भाई नहीं है। आप छोटे हो मेरे उम्र से तो आप मेरे छोटे भाई समझो, बड़े हो तो एक छोटा भाई समझ के मेरे लेना। सेव मनी, मनी कड़की में रहो। कड़की में पता है, मैं पिछले 3 महीने से भाई मेरे को घर के बाहर नहीं निकला, मैं पार्टी नहीं किया, मैं पार्टी बिना रह नहीं सकता। मैंने क्लब में डीजे का साउंड नहीं सुना, क्लब में साउंड नहीं सुना, मैंने बेस नहीं सुना, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसको चीज़ों को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। मेरी हेल्थ पूरी खराब हो रही है चेयर पे बैठ बैठ के काम कर कर, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव मनी, आई वॉन्ट टू क्रैक 2026 की हर चीज़ में, कि यस आई डिड इट। नाउ 2027 में उससे बढ़कर होगा, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन हाउस होगा 2027, जहाँ पे मुझे इतना एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बस मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी होगी, काम करना होगा, रिसर्च करना होगा, दैट्स इट। एडिटर एडिट करेगा, अपलोडर अपलोड करेंगे, कैमरामैन होंगे, शूट करने वालों की टीम होगी। बट एफर्ट्स डालने जरूरी है बॉयज, पुट एफर्ट्स इन योर वर्क। इट डजंट, ट्रेडिंग ही जरूरी नहीं है। आप, मैं ट्रेडिंग के एनालिसिस वीडियो इसलिए डालता हूँ, एनालाइज भी हो जाता है, आपसे बातें भी हो जाती है, बट इन द एंड यू हैव टू डू इट बॉस, यू हैव टू डू इट। कोई नहीं आने वाला, मैं बोल रहा गारंटी से, कोई नहीं आने वाला आपकी मदद करने। मेरे जो गलती किया है, मैंने गलती क्या किया है, हवा लग गई थी मेरे को, नशेबाजी की है, 2 साल वेस्ट नहीं करना है वो। अब करता हूँ, यस अब तो करता हूँ, लेकिन एक समझ गया है किस प्रकार से किया जाता है। 4-5 महीने दिन भर काम, फिर 2 दिन निकलूंगा बाहर यमराज के साथ, ले चीयर्स, आप समझो इस बात। उसके बाद डोंट वेस्ट योर टाइम बाय स्क्रोलिंग रील्स और कंज्यूमिंग इंटरनेट। अच्छी चीज देखो इंटरनेट। एक चैनल सजेस्ट करके जाऊंगा, कमेंट कर देना भले ही आप उनको। कुछ दिखा गया, खैर उतना तो चलता है, उतना तो देख लो यार। बड़े भाई, छोटे भाई जैसे हो आप, बड़े भाई जो भी हो, सिलेबस विद रोहित, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाओ सब्सक्राइब करो। रात को सब बुक्स देखो, मेरी बुक्स पे आपको दिखेगा रेड दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे रेड है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखा वाला है, ये वाला रेड है, सॉलिट्यूड का एकांत। उसके बाद ये वाला द गार्डन ऑफ प्रोफेट, ये भी रेड है, देखो यहाँ पे। ये बुक्स मैंने सुनी है, ऑडियो बुक्स है। रोहित भाई करके यूट्यूब चैनल है एक, सिलेबस विद रोहित, ये डालते रहते हैं, जाओ चैनल पे इनकी वीडियो देखो, लेजेंडरी, मजा आएगा सुनने में। पहले वो शो सुन के सोता था, भैया जी ये सुना। अभी अवधूत एक अवधूत गीता भी इन्होंने डाली है, वो शायद मेरी पता नहीं कहाँ चली गई, सर्च करके देख लूंगा मैं। AVDHWT अवधूत गीता, ये भी आधी सुनी मैंने, दूसरे अकाउंट पे सुनी है ऑफकोर्स। ये वाली अष्टावक्र गीता भी सुनी है। अभी चैनल पे जाओ, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। और वर्क, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इसके भरोसे नहीं रहे, डेवलप स्किल्स। विराट कोहली 4 मैच खेलता है साल में, फालतू मैच खेलता है, सेंचुरी मारता है सीधा, कैसे, क्या उसने एक चीज इतनी माहिर कर ली है कि वो लेजेंड बन चुका है उस चीज में। सेम मैं ऐसा कंटेंट क्रिएशन में करना चाहता हूँ, और कंसिस्टेंटली फोकस। आप, अच्छा आप कौन से, आज का कमेंट का टास्क है, आप कौन से स्किल पे काम कर रहे हो बताओ। ये मत बोलना भाई मैं वीडियो बनाने की स्किल पे काम कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की स्किल पे काम, ये फर्जी स्किल नहीं, एक प्रॉपर स्किल। अगर मैं बोला जाए तो मैं अभी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, कि मैं अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करूँ,
कि ये सालों अगले 50-60 साल तक रिलेटेबल रहे। काम कर रहा हुआ नहीं अभी उसमें मैं पूरा माहिरत नहीं हासिल। वैसे आप किस चीज में काम कर रहे हो मुझे कमेंट्स में बताओ, और चाहिए मुझे जवाब इसका। मैं नहीं सुनने वाला कि भाई मैं कुछ काम नहीं कर रहा। और व्हाट्स योर एज, एज के साथ बताना, ठीक है ना, एज के साथ बताना कि मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ। मेरा एज भैया 20 है और मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ। कमेंट्स में डिबेट स्टार्ट। विद दैट सेड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। ऑल द बेस्ट। आई लव यू मैन, आई लव यू सो मच बॉयज, है ना। आई लव यू सो। हम कर लेंगे, सब निकल जाएगा इस प्रॉब्लम से। जिस भी प्रॉब्लम से अपन गुजर रहे हैं सब निकल जाएंगे। एक दिन ही समय चला जाएगा, एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी सफेद दाढ़ी आ जाएंगी, तब भी आप मुझे देखते रहेंगे। कहीं एक मौका आएगा जब हर एक गाँव में, हर एक छोटे गाँव में आप कमाने लग जाओगे, तगड़ा पैसा आएगा, अपन एक छोटे होटल में मीटअप रखेंगे। बड़ा वो एलवी यादव मीटअप नहीं, सिस्टम हो रहा नहीं। हर एक व्यक्ति से बात करेंगे, दिल से दिल की बातें शेयर करेंगे, हम इवॉल्व करेंगे, हम ग्रो करेंगे कि हम मिल रहे हैं कहीं बैठ के, कोई सूफी नाइट चल रही है, कहीं बैठ के अपन डिस्कस कर रहे हैं, कहीं बैठ के अपन एक लाइफ की चीज़ें सॉल्व। क्योंकि इन द एंड लाइफ का कोई मोटिकल। इलॉन मस्क और मैं निखिल कामत सर का पॉडकास्ट देख रहा था, क्या सीखे उस पॉडकास्ट से? 2 करोड़ अब्जोपति, 1000 करोड़ भी जिनके लिए बहुत ऐसी माँ खीसा में कर गया 1000 करोड़, इनके लिए ऐसा पैसा, वो भी कंफ्यूज लाइफ को लेके कि व्हाट्स द मोटिव ऑफ आवर लाइफ। आई होप यू गेटिंग। जय हिंद। मिलता हूँ भाई, बहुत बड़बड़ कर लिया है। आई लव यू बॉयज, आई लव यू सो मच। चलो बताओ अपनी स्किल्स बताओ, किस पे काम कर रहे हो एज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।